सो फाइनली मैंने ये दोनों राइड्स ले ली हैं और मतलब हिला के रख देगी आपको, इसलिए आपको हिम्मत बांध के वहाँ पे जाना पड़ेगा। और अगर आप दिल के मजबूत आदमी नहीं हो तो भाई साहब मत जाना। सो फाइनली हमने एक iPhone 14 Pro Max ले लिया है। दोस्तों नया दिन नई जर्नी, आज मेरा सिंगापुर में लास्ट डे है, लेकिन अब फाइनली मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो, जो कि हमें सेंटोसा आइलैंड में मिलेगा। तो हमें बेसिकली यहाँ से सेंटोसा आइलैंड जाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले वीवो सिटी मॉल जाना पड़ेगा। तो अभी मैं बस ले रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से मैं बस लेके जाऊँगा वीवो सिटी मॉल। उसके बाद वहाँ से मुझे मिलेगी मोनोरेल का मैंने आपको बताया था $4 के समथिंग लगता है फेयर। उसके बाद मोनोरेल लेने के बाद फाइनली हम पहुँचेंगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़। उसके बाद वहाँ मेरा कितना फेयर लगेगा, कितने चार्जेस लगेंगे वो मैं आपको बताऊँगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना चीपेस्ट एकोमोडेशन से सिंगापुर में रह सकते हो और मैंने कैसे अपने यहाँ दिन बिताए हैं, उसके लिए मेरे पूरे ब्लॉग्स को फॉलो करिए। तो अभी मिलते हैं सेंटोसा आइलैंड में। तो दोस्तों सिंगापुर में अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो यहाँ पर आपको आपके साइड में स्विच मिलेगी, उसको बस आपको प्रेस कर देना है और जैसे ही ट्रैफिक खुलेगा तो वह आपके लिए ग्रीन सिग्नल वहाँ पर दिखा देंगे और आपको वहाँ पर एक टाइमर भी चलता रहेगा। तो आपको उस टाइम के अंदर में ही रोड को क्रॉस कर लेना है और तभी सिग्नल बंद हो जाएगा। ये मुझे यहाँ की बहुत अच्छी क्वालिटी लगी। सो दोस्तों जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो बस आपको गेट से उतरना है, लेकिन उतरने से पहले आपको एक काम जरूर करना है कि आपको अपने कार्ड को वहां पर गेट के पास लगे एक मशीन में स्कैन कर देना है ताकि आपका रजिस्टर हो जाए कि आप उस बस से उतर चुके हैं। सो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं वीवो सिटी मॉल और यहाँ पर अंदर जाकर हमें सेंटोसा एक्सप्रेस लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें लेवल 3 पे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग लेवल 3 पे आ गए हैं। आज टिकटिंग काउंटर पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, मैंने अपने दोस्तों को टिकट लेने भेज दिया, वो टिकट लेके आए। उसके बाद हम लोग चलते हैं। $4 का टिकट है मोनोरेल का, यहाँ से मोनोरेल लेनी है। उसके बाद फर्स्ट स्टेशन पे जाना है। ये सारी बातें मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ, जब मैं सेंटोसा आइलैंड और सेंटोसा बीच पे आया था, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो वही बातें बार बार दिखाने का कोई मतलब नहीं है। सो मैं आपको डायरेक्टली यूनिवर्सल स्टूडियोज़ पहुंच के मिलता हूं, बिकॉज मैं वो सारी चीज़ें आपको एक बार दिखा चुका हूं। तो अभी मैं टिकट लेने के बाद आपको सीधा मिलता हूं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, तो हमारा कहीं मज़ा ना ख़राब हो जाए, इस देखिए क्या होता है। ये है वेरी फेमस ग्लोब, जिसके आसपास सभी लोग फ़ोटो जाके ले रहे हैं। देखिए इतनी बारिश में भी लोग रुक नहीं रहे हैं, तो यही है इसका जलवा। यहाँ पर ग्लोब में दोनों साइड में यूनिवर्सल लिखा हुआ है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो पहले मैं अंदर आ जाऊं, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज जाने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी मशीन्स लगी हुई हैं, कुछ एटीएम की तरह हैं, जिनसे आप अपना यूनिवर्सल स्टूडियोज का टिकट ले सकते हैं, या फिर वहाँ पर काउंटर्स भी बने हुए हैं जहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर भी अपने टिकट्स ले सकते हैं। बेसिकली यूनिवर्सल स्टूडियोज का जो फेयर है वो है $82 सिंगापुर डॉलर्स का, तो अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो वो 5000 के आसपास आएगा। तो एक्चुअल में यूनिवर्सल स्टूडियोज एक्सपेंसिव तो है, लेकिन अब चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या हमें 5000 रुपीज़ में मिलेगा,
क्या वो वर्थ इट भी है अंदर जाना या फिर नहीं, या फिर वो हमारे सारे पैसे वहाँ पर जाकर वेस्ट होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पर भैया ने बड़े प्यार से हमें स्कैन करके अंदर आने दिया है। अब हम अंदर आ चुके हैं फाइनली यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के। लेट्स सी, चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या है। वैसे बाहर बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी छत बनाई हुई है जिससे हम भीगे ना। अभी स्टार्टिंग में आगे जाके छत टूट जाएगी, मतलब आगे छत नहीं है, अभी यहाँ तक है, तो हम यहाँ तक चल सकते हैं। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा। बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा-थोड़ा डर रहा हूँ कि कहीं हमारा मज़ा ना ख़राब हो जाए। लेकिन हो गया यहाँ पर तो डेली हर अल्टरनेट डे पे आप कह लो बारिश हो ही रही है, तो अब इसका क्या कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसमें जाने वाला हूँ जो कि मुझे यहाँ से बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही थ्रिलिंग लग रहा है। बस अंदर से थोड़ा-थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मतलब लोगों की चीखें सुन के मैं थोड़ा डर रहा हूँ। और ऐसे आगे चलते-चलते हमारे पास यहाँ पर एक साई-फाई सिटी इसको बोला जाता है, इसका नाम है, जहाँ पर ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स चलते हुए दिख रहे हैं हमें। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पर एन्जॉय कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं राइड लेने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस ट्रांसफार्मर को देखने आए हुए हैं और यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी लंबी लगी हुई है। लेकिन आप अपनी फ़ोटोज़ ट्रांसफार्मर्स के साथ खिंचवा सकते हो। वो देखिए, वो इशारा भी कर रहे हैं भैया, आप उधर जाकर अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। और ये देखिए, ये है पूरी साई-फाई सिटी जहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स रखे हुए हैं। सो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो एंड ऑल इट्स वर्थ इट अभी तक तो। अब चलते हैं आगे। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं मैं जाने वाला हूँ इस राइड पे। अभी लोग बोल रहे हैं कि अपने फ़ोन को वहाँ पर लॉकर में रख के आइए। तो मैं अब जा रहा हूँ लॉकर में अपना फ़ोन रखने, पासपोर्ट भी है जेब में, सब कुछ रख देता हूँ। उसके बाद मैं निकलने के बाद आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, दिखा तो नहीं सकता। आई थॉट मैं ऊपर जाऊँगा और आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा, बट अब वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो लोग फ़ोन को लॉकर में रखने के लिए बोल रहे हैं। बट ठीक है, रख देते हैं। उसके बाद मिलता हूँ आपसे, मैं आपके एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करूँगा।
फाइनली मैंने ये दोनों राइड्स ले ली हैं और मतलब हिला के रख देगी आपको, इसलिए आपको हिम्मत बांध के वहाँ पे जाना पड़ेगा। और अगर आप दिल के मजबूत आदमी नहीं हो तो भाई साहब मत जाना। लेकिन यह है कि वन टाइम एक्सपीरियंस ज़रूर है। अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ आ रहे हो तो इनमें एक बार ज़रूर चढ़ो, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। यह है कि अगर कोई दिल का कमज़ोर आदमी देख रहे हो, इनकी चीख सुन के मेरा जो है दिल धक धक कर रहा था, बट फाइनली आई वेंट और मैं खुद वहाँ पे बहुत चीखा हूँ, लेकिन वो चीखने से थोड़ा डर कम होता है और बहुत मज़ा आया। दोस्तों ये देखिए, ये है बड़ी कमाल की जगह। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी इजिप्टियन स्टाइल में स्टैच्यूज बने हुए हैं। ये गेट कीपर्स हैं, वहाँ के उस टाइम के पुराने कोई हिस्टोरिक दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अंदर एक राइड है रिवेंज द ममी, जिसके अंदर जाके थोड़ा स्कैरी तो ज़रूर लगता है। और वहाँ पर आपको 3D में दिखाया जाएगा और बहुत सारे अजीब अजीब साउंड रहेंगे, तो आपको देखकर थोड़ा सा वहाँ पर डर लगेगा। मैं अंदर तक गया था लेकिन मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा पाया, बिकॉज यहाँ पर वेट टाइम 2 घंटे है, मतलब लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। और अगली राइड में हम लोग जाने वाले हैं ट्रेजर हंट, जहाँ पर वेट टाइम 50 मिनट्स है, तो थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, बिकॉज और जगह पे 2-2 घंटे का वेट टाइम है और मेरे पास टाइम की कमी है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सबसे पहले और देखता हूँ कि अंदर कैसा है, बिकॉज यहाँ पर मैं राइड्स नहीं चुन पा रहा हूँ, मैं बल्कि ये चुन रहा हूँ कि कहाँ पर भीड़ कम है जहाँ पर मैं जा पाऊँ। क्योंकि मुझसे गलती हो गई है, मैंने एक्सप्रेस वे का टिकट नहीं लिया, मुझे लेना था लेकिन मैं अंदर आते ही भूल गया और उसके बाद हम लोग अंदर आ गए। एक्सप्रेस वे का टिकट लेने पर आपको डायरेक्टली लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आप साइड से ही जा सकते हो और अपनी राइड करके आगे जा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उसके लिए सिर्फ आपको 1000 एक्स्ट्रा देना है, दैट्स इट। तो अगर आप कभी भी सिंगापुर आ रहे हो, यूनिवर्सल स्टूडियोज आ रहे हो, तो 1000 रुपये के लिए कंजूसी मत करना। 1000 रुपये लगा के राइड ले लो। और यही कार है जिस पर हम बैठ कर जाने वाले हैं, जो कि ऑटोमेटिकली चलेगी और हमें अब ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली अब हम लोग कार में बैठ चुके हैं और मैं थोड़ा सा जो है कार को चलाने की एक्टिंग कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम अ गुड एक्टर, मतलब ऐसा मुझे लगता है, लोग तो नहीं बोलते, बट मैं भी थोड़ा सा कार चलाने की एक्टिंग कर लेता हूँ। और ये मैंने गाड़ी घुमा दी, हालांकि घुमाई मैंने पहले, गाड़ी मुड़ी बाद में, गाड़ी अपने मन से मुड़ रही है। सो लेट्स गो। दोस्तों यहाँ पे स्केरी बनाने की कोशिश की गई है, डर बस नहीं लगेगा आपको। ये है जुरासिक पार्क। ये है दोस्तों जुरासिक पार्क के अंदर रैपिड्स एडवेंचर, जहाँ पर काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई है। जो मैंने अभी आपको राइड दिखाई ऊपर से, कैसे 2 लोग ऊपर से जा रहे थे, वही ये राइड है। यहाँ पर जाकर भी आप अपना एंजॉय कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। लेकिन आप देख लो, हर जगह वेट टाइम बहुत ज़्यादा है, भीड़ काफ़ी लंबी है। तो एक्सप्रेस वे टिकट लेके आओगे तो आप जल्दी से अंदर पहुँच जाओगे और आपको कहीं भी बाहर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग मतलब खड़े ही हुए हैं सिर्फ अंदर राइड लेने के लिए। तो अगर आपके पास एक्सप्रेसवे का टिकट नहीं होगा तो आपको ऐसे ही लंबी लंबी लाइंस में खड़े होना पड़ेगा। दोस्तों कार वाली राइड कंप्लीट टाइम वेस्ट थी। अब क्या है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे फ्लाइट लेके इंडोनेशिया निकलना है। सो मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ, इसलिए मैं सारी राइड्स नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने 2 राइड्स की वो, सो मज़ा आया। मैं ये भी जुरासिक पार्क में भी करता, लेकिन कार वाली राइड के चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फार अवे करके, बहुत अच्छा बना हुआ है, डिज्नीलैंड टाइप का है। तो देखते हैं इसको, उसके बाद मिलते हैं।
सो फाइनली हमने सिंगापुरियन कैट्स की फाइट्स देखी, जो कि हम इंडिया में बहुत सारी आम घरों में होती रहती है, लेकिन यहाँ पैसा देकर देखने आए हैं लोग। तो हम भी देख रहे हैं मिक्की माउस की लड़ाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं और बहुत सारे लोग, मतलब काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है और लोग इसको देख रहे हैं। तो हम भी इनका डांस देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए कितनी शानदार राइड है, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं हर जगह नहीं जा पाऊंगा। आई एम वेरी सैड राइट नाउ, बट मुझे कैसे भी करके ये राइड्स लेनी है। मैं कभी नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो जरूर एक्सप्रेसवे का टिकट लूंगा और सारी राइड्स कवर करूंगा, बिकॉज मुझे करनी है और ये सब करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ बिकॉज मेरी फ्लाइट है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, बट टाइम की हमारे पास इतनी कमी है कि हम कुछ घूम ही नहीं पा रहे हैं। आई एम लिटरली फीलिंग वेरी सैड। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक मुझे राइड मिली है जिसका वेट टाइम सिर्फ 40 मिनट्स है। तो अब मैं इसमें भी कर लेता हूँ, बिकॉज जहाँ वेट टाइम कम है वहीं पे मैं जा सकता हूँ। मेरे पास ज़्यादा वेट करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने 5,000 रुपये दिए तो ज़रूर हैं, लेकिन जब वेट ही नहीं कर पाऊँगा तो ऐसी राइड छूट जाएंगी। तो मैं इनको ले लेता हूँ जहाँ पर टाइम कम है। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर लाइन में लग जाता हूँ। हालांकि देखने में ये थोड़ा बोरिंग सा ही है, बट क्या करें, टाइम कम है तो घूम लेते हैं। सो फाइनली अब हम लोग चलते हैं। हमारी टर्न आ गई है काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद, और अब मैं बैठ जाता हूँ इस घूमने वाली गाड़ी में। कई सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों इसमें क्या ही मज़ा आने वाला है लोगों को, बट चलते हैं, बैठते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें सचमुच में मज़ा आता है या फिर नहीं। सो फाइनली बैठ के मैं तैयार हो चुका हूँ इस नई जंग के लिए, और देखते हैं कि इसमें हमें कितना मज़ा आता है। दोस्तों जो मज़ा रोलर कोस्टर राइड में है वो मज़ा किसी में नहीं है। हाँ वो थोड़ा स्केरी ज़रूर है, आपको अपना दिल मजबूत करके जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि चल दिए बस हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि उसमें आपको रोल करेंगे ना तो आपका हेडेक भी हो सकता है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हो अपनी, सभी लोग अपनी अपनी फ़ोटो ले रहे हैं। मैंने भी हर जगह फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, और जो मैं फ़ोटोज़ लेता हूँ उनको मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डालता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो भी चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये भी एक राइड है, ये हमसे मिस हो रही है क्योंकि जाना तो मुझे भी था वहाँ पे, लेकिन हो गया टाइम की कमी के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज फिर फ्लाइट छूट जाएगी, वो ज़्यादा डेडली हो जाएगा। सो दोस्तों यहीं से हम लोग अंदर गए थे और फाइनली मैं अपने एंड पॉइंट पे पहुंच आया हूं, जहां से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। यहां से सिर्फ सीधा रास्ता है और वहीं से हमें एग्जिट लेनी है। तो बेसिकली अब हम यूनिवर्सल स्टूडियोज पूरा घूम चुके हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पर जाके आप भी अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। लिटरली आई डोंट हैव। यूनिवर्सल स्टूडियो में मेरा काम तो ख़त्म, क्योंकि मुझे अब जल्दी निकलना है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो अब मैं यूनिवर्सल स्टूडियो से बाहर जा रहा हूँ। फाइनली मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था, वर्थ इट था जितने पैसे लगे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा और राइड्स कर लेता तो मुझे और अच्छा लगता और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन ठीक है, जितना हुआ अच्छा हुआ। जितना किया मैंने सारे ही वर्थ इट थे, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि जिस पर पैसा वेस्ट लगा हो। तो ऑल इन ऑल ठीक है। सो दोस्तों मुझे एक iPhone 14 Pro Max लेना था सिंगापुर से, बिकॉज मैंने सिर्फ सुन रखा था कि यहाँ पर iPhone चीप होते हैं इंडिया के कंपैरेटिवली। तो मैं सोचा चलो एक ले लेता हूँ, बट चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या है आईफोन के प्राइसेस। दोस्तों बेसिकली मैं आ गया हूँ एप्पल के फ्लोटिंग स्टोर के पास, और उस साइड में हमारे पास है मरलायन स्टैचू, जहाँ पर हम पिछले ब्लॉग्स में जा चुके हैं, लेकिन हम एप्पल स्टोर नहीं जा पाए थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मुझे एक iPhone 14 Pro Max भी लेना है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सिंगापुर के फ्लोटिंग एप्पल स्टोर में, जो कि लिटरली पानी में बना हुआ है। तो ये काफ़ी थ्रिलिंग भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है आईफोन के प्राइजेस और सारे एप्पल के क्या क्या सामान यहाँ पर रखे हुए हैं।
सो फाइनली हमने एक आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लिया है और इंडिया में यही फ़ोन आप 1,40,000 का पड़ेगा और वही सेम फ़ोन आप सिंगापुर में ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 रुपीज़ में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ टैक्सेस में छूट मिल जाती है, तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीप हो सकता है। सो फाइनली बैग तो मेरा आ गया है, अब मुझे वेट करना है बस का, बिकॉज MRT डायरेक्टली टर्मिनल 4 पे नहीं जाती, मुझे जाना है टर्मिनल 4 पे। तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ, 10-15 मिनट में बस आ जाएगी। टाइम बहुत कम था तो मैं जल्दी जल्दी बैग लेके भागा, बिकॉज बस फिर हमें 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना तो ऑब्वियस है ही, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बैग लेके आ गया हूँ यहाँ बस स्टॉप पे। सो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का वीडियो आपने देखा। बेसिकली सिंगापुर के मैंने जितने भी ब्लॉग्स डाले हैं वो आप सारे ही देख सकते हो, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। सो अब सिंगापुर से मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया के लिए। सो ये मेरी लास्ट वीडियो थी, यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करूँगा। एयरपोर्ट पहुँच के मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिखा दूँगा उसका, हो सकेगा तो। उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंडोनेशिया के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, बाय बाय सिंगापुर। सो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मुझे जाना है बेसिकली टर्मिनल 4 से, इंडोनेशिया के लिए मेरी फ़्लाइट यहीं से है। सो मैं यहाँ से निकलूँगा रात को 9 बजे। सो उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ज एक्सेस करूँगा और थोड़ा खाना खाऊँगा, क्योंकि सुबह से मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाया हूँ। लिटरली आप मान लो मैं खाली ही पेट हूँ, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पे लॉन्ज में मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ा कुछ खाना खाऊँगा, उसके बाद फिर मैं चलूँगा इंडोनेशिया के लिए। सो अभी तो मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अब हम लोग चलते हैं अंदर। ये देखिए क्या ही शानदार लिफ्ट लगी हुई है, मतलब गजब की। और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सुविधा है, यहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिस पर हमारे पास पूरे टर्मिनल 4 का मैप दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें किस गेट पे जाना है, कहाँ पर हमें चेक इन करना है। तो सबसे पहले चलते हैं और चेक इन कर लेते हैं बैग का। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है और यहाँ से आप अपना GST रिफंड ले सकते हो। अगर आपने कहीं कोई सामान खरीदा है तो आप यहाँ से GST रिफंड ले सकते हो। और ये है चेक इन करने के लिए। सो हम लोग चलते हैं, हमारी फ़्लाइट है इंडोनेशिया की, तो हम लोग एयर एशिया से चेक इन कर लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और अब हम लोग जाने वाले हैं लाउंज में, जहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ डिनर करेंगे, बिकॉज रात में अब हम खाना नहीं खाने वाले। तो अब हम आ चुके हैं अपने लॉन्ज में। लॉन्ज बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेज में खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, बिकॉज वी डोंट ईट नॉन वेज। और यहाँ पर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं जिनको आप जितना चाहो पी सकते हो। और ये मैंने थोड़ा सा ब्रेड और बटर खाया, बिकॉज मुझे ज़्यादा यहाँ की आइटम्स रास नहीं आ रहे थे, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेरियन चीज़ें नहीं थी। और मैंने स्टाफ से पूछा कि आपके पास क्या क्या वेज में ऑप्शंस हैं, तो उनको पता भी नहीं है कि वेज में ऑप्शंस, मतलब उनको पता ही नहीं है कि वेज में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो फाइनली अब हम लोग लॉन्च से बाहर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने गेट की ओर, जहाँ पर हम जाकर करेंगे थोड़ी देर अपनी फ़्लाइट का वेट और उसके बाद निकल जाएंगे इंडोनेशिया के लिए। सो फाइनली दोस्तों अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। लेकिन अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाकर मेरे सारे ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको सभी जानकारी दी हुई है कि मैंने ट्रेवल किया तो मेरे कितने पैसे लगे, मैं सिंगापुर कौन सी फ्लाइट से आया उसके प्राइजेस क्या थे, मैं कहाँ स्टे किया उसके प्राइजेस क्या थे, सभी जानकारी आपको मेरे ब्लॉग्स में मिल जाएगी। तो आप मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सभी जवाब दूंगा और आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ताकि आप भी ट्रेवल करो तो बहुत ही आसान हो जाए आपके लिए। सो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, उसके बाद मिलते हैं आपसे इंडोनेशिया में। बाय बाय।